ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत गुड है सभी का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। आज हम शुरू करेंगे अपना पावर बुक का फर्स्ट डे। सो कल का असाइनमेंट था हमारा कुछ। क्या असाइनमेंट था? वो लिखने थे अपने मूड शिफ्टर्स। मूड शिफ्टर्स। सबने लिखा? कुछ लिखे, कुछ समझ में नहीं आए। समझ में नहीं आए? मतलब जैसे कुछ लिख लिए पर उससे ज्यादा लोग नहीं कहते तो बहुत इसमें मूड तो मूड शिफ्टर होते हैं। शिफ्टर्स है। ये मूड बहुत शिफ्टर। सारे लोग कहते बहुत सारे होते हैं। मेरे तो मेरे ख्याल से 8-10 कुल लिखे गए हैं। 8-10 भी है तो बहुत है, मेरे को तो लगता है। लोग कहते हैं, शायद मैं देखती हूँ ना मैंने कितने लिखे हैं। हाँ, 9 लिखे हैं। नहीं, मूड शिफ्टर्स क्या, जैसे भाई मैं थोड़ी अपसेट हूँ, हाँ थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तब उस समय मैं कैसे अपने मूड को ठीक कर सकती हूँ। हो सकता है कि भाई आपको छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये नहीं ठीक है। है, तो वो वो अच्छा आप अच्छा लिख है। सकते हैं, जैसे जो एकदम वो दो 3 साल वाले बच्चे नहीं होते जिनसे बात करके आपको ऑटोमेटिकली चेहरे पे स्माइल आ जाती है, हंसी आ जाती है। या आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो लिखा आपकी है मैंने। मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, इस तरह का जिनसे कि लिखा अगर है। आप कुछ शेयर करते हैं तो आपका मूड जो है वो ठीक हो जाता है थोड़ा। आप हल्का फील करते हैं। या कभी विंडो शॉपिंग करके आपको बहुत अच्छा लगता है। लिख लिया वो भी। जैसे या मैंने लिखा, फिर बताती हूँ। टॉक टू एक माई मिनट एक सिस्टर। मिनट सारिका जी, एक बार मेरे को थोड़ा बताने दीजिए, उसमें आप टिक करते जाइए। ठीक है। फिर या हो सकता है कि आप वॉक पे चले जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपको अगर आर्ट का शौक है, ड्राइंग बना के, पेंटिंग बना के, मंडाला आर्ट करके आपको लगता है कि आपका मूड ठीक हो जाता है। म्यूजिक सुन के, डांस करके, एक्सरसाइज करके, ठीक है, योगा करके, एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सब करके आपका मूड ठीक हो जाता है। या फिर कुकिंग। बहुत जन कुकिंग को भी एक कथारसिस के जैसे यूज करते हैं, अपना मूड शिफ्ट करने की तरह से यूज करते हैं। बेकिंग बेकिंग है, कुकिंग है, उस तरह से भी मूड ठीक हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने देखिए आपके क्या है। अब जनरली मेरे को लगता है ना, मूड मूड शिफ्टर्स बहुत सारे जनों के बहुत भी हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे सारिका जी ने बोला, उन्होंने 9 लिखे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं लिखने जाऊंगी तो मैं 5 भी लिख पाऊंगी। हो सकता है ना। बिकॉज भाई, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या चीज में रुचि, हो सकता है आप कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं या कोई कॉमेडी शो देखते हैं या कोई अच्छी सी बुक पढ़ लेते हैं, उससे आपका मूड ठीक हो जाता है। तो सबका अपना अपना है, जरूरी नहीं है कि आपके भी वो 9-10 ही हों। या जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई बोले मेरे तो 1-2 ही हैं, हो सकता है आपका उतना ना हो सकता है आपके कोई 4-5 हो सकता है कोई 15-20 हो। तो इसमें जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपको अपना देखना है कि क्या चीज से आपका मूड ठीक होता है। एंड वो एक लिस्ट ऐसी है जो आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, तो वहां एक लिस्ट रखिए। एक लिस्ट अपने घर पे ऐसी जगह रखिए जो बहुत ही एक्सेसिबल हो, कि कभी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कोई चीज से दुखी हो रहे हैं, आप उन चीजों को यूज करके अपना मूड शिफ्ट करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें। ठीक है। तो ये हमने बात करी मूड शिफ्टर्स की। अब कौन क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे? लीना जी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। यहाँ तो आई थिंक मोस्टली अब कोई भी आज मेरे को नया तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं शालिनी छावछरिया हूँ, कोलकाता में रहती हूँ। आज आप लोगों के साथ एक नई जर्नी शुरू कर रही हूँ, जिसका नाम है पावर बुक। हम पावर बुक रीड करेंगे, रोंडा बर्न की बुक है।
हम हिंदी में रीड करेंगे शक्ति। आप पढ़ पा रहे हैं? ओ ये मेरा, ओ एक मिनट, ये तो जस्ट एक मिनट, हाँ, इसको मिरर इफेक्ट करना होगा ना। इसको कैसे तो करते हैं भाई, मैं भूल गई। कुछ तो भी है। सेटिंग्स में जाके होगा, मिरर इफेक्ट को आपको ऑफ करना पड़ेगा। है ना? हाँ, सेटिंग्स में होता है। और वीडियो सेटिंग्स कलर में माय जाइए आप, वीडियो उसमें हो ऑफ, हो जाएगा। गया हो गया हो गया, ओके हो हाँ। गया। थैंक यू सारिका जी, हो गया। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि कल करी थी ना सुबह जब वो किए थे, जूम का लिंक बनाए थे तब कर लिए थे, लेकिन उसके बाद तो कंप्यूटर मेरा हैंग हो गया था, तो उससे सब इफेक्ट्स चले गए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बुक रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं बुक दिखा रही थी आप लोगों को, हम ये बुक पढ़ने वाले हैं, दिख रही है शक्ति। ये इस पे जब तक आपका बैकग्राउंड रहेगा तब तक, हाँ आप नहीं दिख, नहीं दिख अब रहा है, आप अपने सामने लाए तो दिखी। हाँ दिख रहा है ना, हाँ शक्ति। फिर। शक्ति है, रोंडा बर्न की बुक है, या फिर पावर। हम्म। ठीक है, हम ये बुक पढ़ने वाले हैं, इसका पीडीएफ भेज दिया गया है ग्रुप में, आज वापस से शेयर कर लेंगे। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज गोइंग टू रीड? आई कैन रीड पेज नंबर, ये नहीं, सीधा अच्छी मैं सोच। शेयर करने वाली थी, मेरा कहाँ चला गया? ये आज सब गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ, ओके, यस, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, जैसे कि कल शोभा जी ने और सारिका जी ने और भी कई जनों ने बोला उनको हिंदी में रीडिंग करनी है, तो वी विल रीड इन हिंदी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आप को बाकी सब जन प्लीज म्यूट पे रखें, मैं कर देती हूँ सबको। तो फिर सारिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी सब अपने आप को म्यूट पे रखेंगे प्लीज। ये देखिए विषय सूची। अब ये ना मिरर बुक के जैसे नहीं है कि रोज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसके असाइनमेंट्स करेंगे, ये वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितना हम एक दिन में कवर कर पाएंगे हम करेंगे। ऑलराइट, तो पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका, आभार, प्रस्तावना। यह शक्ति कौन सी है? कौन सी है वो शक्ति जो हमार, कल जैसे हमने बात किया कि ये शक्ति हमारे ही अंदर है, हमको उसको उजागर करना है। राइट, तो ये कौन सी शक्ति है ये हम समझेंगे। फिर क्या है? भावनाओं की शक्ति, हमारी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। हमने मिरर बुक, सॉरी, मैजिक बुक में बात करी थी ना, हमारी भावनाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज यहाँ पे हमको रोंडा बर्न बताएंगी हमारी भावनाओं की शक्ति क्या है, फिर भावनाओं की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, वो समझेंगे हम। शक्ति और सृजन, सृजन माने क्रिएशन। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? भावना सृजन है। जैसी आपकी भावना होगी, जिस लेवल पे आपकी भावनाएं होंगी, उस तरह से वो ही आप क्रिएट कर पाएंगे, उस पे हम बात करेंगे। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, जीवन आपका अनुसरण करता है। आप जीवन का अनुसरण नहीं करते हैं, जीवन आपका अनुसरण करता है। शक्ति की कुंजियां,
शक्ति और धन, शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और आप, शक्ति और जीवन। ये हमारे चैप्टर्स हैं। प्रस्तावना। देखिए, ये अगर आप समझ पाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर है। ये कुछ बुक्स हैं, देखिए। बुक्स कहाँ पे दिखाई हुई है? रूट की जगह पे। ठीक है। तो जो भी आप ज्ञान, जो भी आप समझते हैं इन पुस्तकों द्वारा, वो वो ना एक रूट की तरह से काम करता है, और उससे आपका जीवन खिलता है। कितना आप अपने जीवन को खिलाते हैं, किस तरह के फूल उसमें आप बनाते हैं, उगाते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस, सारिका जी, लेट्स स्टार्ट। आप म्यूट पे हैं सारिका जी। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने मधुर संबंध आपके आपके मधुर मधुर संबंध। संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यस, देखिए, सबसे पहला लाइन क्या है? आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। रोने के लिए, दुखी होने के लिए, चिंता करने के लिए, सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोल्हू के बैल की तरह से खटने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको एक बहुत ही शानदार जीवन जीने के लिए बनाया गया है। हम लोग क्या बोलते हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, बोलते हैं। हम सब ईश्वर की औलाद हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो कौन माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चा दुखी हो, मेरा बच्चा रोए, मेरा बच्चा चिंता करे, मेरे बच्चे का जीवन दुखमय हो, वो दिन भर परेशान रहे? कोई माँ बाप ऐसा चाहता है? नहीं चाहते हैं ना। हम सब माँ बाप हैं, हम सब जानते हैं हम ऐसा नहीं चाहते हैं। राइट? हम क्या चाहते हैं? कि हमारे बच्चों की जिंदगी बहुत खुशहाल हो, हमेशा खिलखिलाते रहें, हंसी खुशी में रहें, अपना जीवन बहुत सुख से व्यतीत करें। राइट? तो वैसे ही ईश्वर भी हमारे लिए चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें, आराम से रहें, हमारे सारे सपने पूरे हों। वो भी नहीं चाहेंगे कि हम दुखी हों, रोए पीटे, परेशान रहें। राइट? इसीलिए यहाँ पे बोला गया है हमें एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। फिर क्या बोल रहे हैं
ताकि आप अपनी हर प्रिय चीज, मन चाही चीज पा सकें। वैसा आपका जीवन होना चाहिए, वैसा आपको जीने के लिए बनाया गया है। आपके सारे सपने पूरे हो सके उस तरह का आपको बनाया गया है। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, एक एक वर्ड को समझिए थोड़ा। आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज जो आपको प्रिय है वो आप हासिल कर सकें। ये नहीं कि मेरे नेबर को कुछ मिला है उसको देखकर मेरे को इच्छा हो गई है, नहीं। मेरी क्या इच्छा है। आज हो सकता है कि मुझे जैसे हो सकता है मेरे को पॉटरी सीखने की इच्छा है, ठीक है, तो वो मेरी इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे कोई फ्रेंड की इच्छा है तो मैं बोलूं अरे सो एंड सो को तो पॉटरी सीखना है, चलो मैं भी उसके साथ सीख लेती हूँ, मेरी भी इच्छा हो गई, मैं अपने मम्मी को जाके बोलूंगी मेरी इच्छा है पॉटरी सीखने की। तो क्या बोलेंगी, बेटा तुमको ना तुम्हारे हाथ गंदे करने अच्छे नहीं लगते हैं, तुम हर 15 दिन में जाके मैनिक्योर कराती हो, तुम कैसे पॉटरी सीख सकती हो, राइट। तो वो उनको समझ आ जाएगा कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मैं किसी का देखा देखी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरी इच्छा क्या है। तो यहाँ क्या बोला गया, आपकी मनचाही और प्रिय चीज को पाने के लिए आपको बनाया गया है। तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मनचाही और प्रिय चीज क्या है, ठीक है। आपका काम रोमांचक हो, ये नहीं कि सुबह उठे तो सोचे ओ गॉड वापस मंडे, वापस जॉब पे जाना पड़ेगा, वापस वही बॉस को फेस करना पड़ेगा, उन्हीं सड़ू कलीग्स को फेस करना पड़ेगा, वैसे ही क्लाइंट्स के साथ माथा लगाना पड़ेगा। नहीं, काम वैसा होना चाहिए जिसमें आपको एक्साइटमेंट हो, वाव वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए। चलो भाई, जहां आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है आप 9 बजे पहुंच जाते हैं, आज क्या नया कर सकते हैं वहां पे, वैसी फीलिंग होनी चाहिए। तो आपका जॉब या आपका बिजनेस आपके लिए वैसा होना चाहिए, आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें, आपके संबंध बहुत अच्छे, ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ अच्छे हैं किसी के साथ सो सो हैं, कोई एक दो के साथ ही अच्छे हैं, मोस्टली सो सो हैं, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ तो अच्छे सो सो भी नहीं है, नहीं। आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए सबके साथ, जिससे मिले आपकी, मैंने बोलते हैं ना एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपकी सबके साथ वैसी ट्यूनिंग, जहां आप बैठे वहां आसपास लोग खड़े हों, आपसे बात करने की उनको इच्छा हो, वैसा आपका जीवन होना चाहिए। आपके पास पर्याप्त धन संपत्ति, पर्याप्त, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पर्याप्त धन संपत्ति मतलब इनफ। अब सबकी ना वो पर्याप्त की परिभाषा अलग होती है, आपके लिए जीने के लिए कितना पर्याप्त धन है वो आपको मालूम, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपको किस तरह की चीजें पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपके लिए कितना इनफ होता है। लेकिन इनफ होना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए, जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारी इच्छाओं को हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनफ है उतना होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में, ये नहीं कि 4-5 जन्म लग जाए सारी इच्छाओं को पूरा कर, मतलब कि मैं जब शरीर त्यागूं तो मेरी कुछ इच्छाएं कैरी फॉरवर्ड हो, नहीं।
मेरी इसी दुनिया में, इसी जीवन में मेरे सारे सपने, जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो स्पिरिचुअल ड्रीम्स हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल ड्रीम्स हैं, मेरे सारे सपने यहीं पूरे होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा का क्या मतलब होता है? प्रबल इच्छा मतलब दिल से आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है। जो सपने आपके वैसे होते हैं ना, वो आप पूरे कर पाए यहाँ पे। वही जैसे मैंने बोला ना, किसी का देखा देखी या लालच, या मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वैसा नहीं। जो चीजों की आपकी प्रबल इच्छा है, हो सकता है आपको यू नो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने की बहुत ज्यादा इच्छा है, कि मैं तो वो सारी, मतलब वो सारे वंडर्स में देखूं। तो अगर आपकी दिल से इच्छा है तो वो इच्छा आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई नया, कोई स्किल सीखने की इच्छा है, कोई नए बिजनेस को लॉन्च करने की इच्छा है, कोई कोई डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की इच्छा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की इच्छा है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी चीज के लिए आपकी प्रबल इच्छा, मतलब वो एकदम दिल से, कि बस शिद्दत शिद्दत से पाना ही है उसको, वैसे जो इच्छा है, वो सारी इच्छाएं पूरी करें। आपको उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सारिका जी म्यूट पे हैं आप। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सके। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उभरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस, आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। बार बार रोंडा बर्न यही बात बोल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठें तो सोचे, हे भगवान वापस 5 बजे उठना है, टिफिन लगाना है, बच्चों को उठाना है, रेडी करना है, हस्बैंड का टिफिन पैक करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, इन लॉज को देखना है। क्या मेरा जीवन इसीलिए ही बना है? वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए मन में। जो भी कुछ करें उसमें वो भरपूर एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो वाव वाली फीलिंग होनी चाहिए, बहुत उत्साह होना चाहिए आपके जीवन में। ऐसा नहीं कि गिरते पड़ते जा रहे हैं, मुंह सुजा के बैठे हैं, चेहरा गिरा हुआ सा है, कोई आए तो पूछे क्या हो गया, क्यों दुखी लग रहे हो। नहीं, क्या पूछना चाहिए कि क्या बात है जी, इतने क्यों खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। तो जब कोई आपको देखे तो वो वाली लो, जो आपकी जो वो उत्साह वाली, जो खुशी वाली फीलिंग है, जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। वैसा होना चाहिए जीवन। ठीक है। और ये कब होगा? जब आप जानेंगे कि दिन भर आपके साथ जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा, जो आप चाहते हैं वैसा होगा। और वैसा कब होगा? जब
हम इस बुक में जो कुछ बताया गया है उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करना चाहिए। ये नहीं कि हम डर कर जिए, अरे कल क्या होगा, ऑफिस पहुंचे तो लगे बॉस से डांट पड़ेगी, घर पहुंचे तो लगा मदर इन लॉ डांट देंगी, हस्बैंड गुस्सा करेंगे। नहीं, वैसा नहीं। आपको ये लगना चाहिए कि अंदर से मेरे में शक्ति है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। वैसी फीलिंग आनी चाहिए। वैसी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं खुद में सुरक्षित हूं। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। वैसी फीलिंग होनी चाहिए। क्या हम में अभी वैसी फीलिंग है? अपने अपने जीवन में झांक के थोड़ा देखें। क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मैं खुद में सुरक्षित हूं, मेरे में उतनी शक्ति है कि मैं जो चाहे कर सकूं? क्या हम ऐसा फील करते हैं? अपने अंदर थोड़ा झांक के देखेंगे। हमको वो वर्थलेसनेस वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बोल भी देना, ऐसा कौन सा नो क्या उखाड़ लिया तुमने, बोल देते हैं ना कि ऐसा क्या काम किया है जो तुम इतने ज्यादा नो, यू हैव योर नोज इन द एयर, तुम कुछ नहीं कर सकती। बहुत बार बोल देते हैं ना लोग, ये तुमसे ना हो पाएगा। हमको क्या लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आपको वैसा नहीं महसूस होना चाहिए। आपको वो वर्थलेसनेस वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं मूल्यवान हूं, मैं अमूल्य हूं। मूल्यवान भी नहीं, अमूल्य हूं। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आई एम गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। मैं ईश्वर की बेहतरीन संरचना हूं। वैसी फीलिंग होनी चाहिए हमारी। अब यहाँ पे, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस आना भी जरूरी है। अच्छा चलिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए। अभी कितना बजा है? एक बार ना मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, ठीक है? मैं सबको एक बार, मैंने गैलरी मोड पे रखा है, सब जन अपनी आंखें बंद करिए, सीधा बैठिए और आंखें बंद करिए। ठीक है, आंखें बंद करके सोचिए, आपके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है, कोई दुख नहीं। सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। सोचिए थोड़ा, महसूस करिए उस जीवन को जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। महसूस करिए। महसूस करिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 6 महीने, कोई चिंता नहीं, दुख नहीं, फिक्र नहीं, परेशानी नहीं। महसूस करिए। महसूस करिए साल भर निकल गया है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। महसूस करिए अपने जीवन को। महसूस करिए। फील इट। फील इट। अपने आप को उस जीवन में जीता हुआ देखिए। धीरे धीरे कर कर अपनी आंखें खोलिए और मेरे को बताइए आपको कैसा लग रहा है। क्या आप वो जीवन जीना चाहते हैं?
सारिका मैं जी बोलूं? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को नहीं बहुत समझ अच्छा आ लगा, रहा। बहुत मैम अच्छा बोलूं? लगा। हाँ बोलिए, मीनाक्षी जी बोलिए। मैम अगर मतलब हमारे अंदर कोई चुनौती हमें नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है हम एक तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे, कुछ करने का हमारा मन ही नहीं होगा। मान लो अब हमें बहुत टेंशन नहीं। बोरिंग सी जिंदगी हो जाएगी। हाँ, अब कोई खाना बनाने के लिए कि अब हमें लगेगा ही नहीं कि हमें सही टाइम पे उठना चाहिए, हम ना सही टाइम पे उठेंगे, ना कुछ बनाएंगे ना कुछ करेंगे, तो शायद रोमांच खत्म हो जाएगा। ये वैसे कभी रोमांच आज तक खत्म हो सोचा ही जाएगा। नहीं। सचमुच में कभी नहीं सोची ये बात, शायद फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं आज क्योंकि कि हम लोगों ऐसा को भी हो क्या सकता लगता है। है ना, दुख आता है तो लगता है हे भगवान दुख क्यों आ गया है ना। बट प्रियंका जी कैसा लगा आपको? आप म्यूट पे हैं। अच्छा लगा, बट उसमें अच्छा बीच में लगा। थोड़ा डिस्टरबेंस था कि मेरी आप बेबी। वैसा जीवन जीना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जीना मस्ती। चाहेंगे। हाँ मस्ती, एकदम एकदम मस्त, बच्चों के मस्ती। साथ खेलना, घूमने जाना है ना। सही में मैंने भी यही फील करा कि यार ऐसी मैं लाइफ डांस होगी तो कर यार रही हूँ जब बच्चों मर्जी के आओ, साथ। ठीक है। अपना अपना व्हीकल उठाया, अपना लिया, हेलो। घूमने चले गए, चल घूम के आ गए, मजा आ गया, फ्रेंड से मिल लिए। मतलब जो चीज, क्योंकि अभी प्रेजेंट लाइफ में हम लोग फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं देते हैं, बट वो करेक्ट। अगेन हमारे पास टाइम है तो उनके पास भी तो होना चाहिए। बच्चों के साथ डांस वही, करना, आपके खेलना। पास टाइम है, आपका जीवन वैसा है। अब तो सपोज आपने फोन किया अपने फ्रेंड को और उसके पास टाइम नहीं है, वही तो चीज है, उनके पास भी तो होना चाहिए। तो फिर क्या वैसा जीवन जीना चाहेंगे? काम करते हुए मन शांत। अभी हम यहाँ पे मन शांत वाली बात नहीं कर रहे हैं लीना जी, हम बात कर रहे हैं क्या हम ऐसा जीवन चाहेंगे जहां कोई दुख, कोई चैलेंज, कोई परेशानी कुछ ना हो, सुख ही सुख हो। क्या वैसा जीवन चाहेंगे? खाली मिठाई मिठाई भी नहीं खाई जा सकती। यस, यस, जैसे मीनाक्षी जी ने बोला, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा लगेगा। आप जब वेकेशन पे जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों तक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मन का खा रहे हैं, जो जी में आए कर रहे हैं, देरी से उठ रहे हैं, देरी से सो रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो वेकेशन है तब तक अच्छा लग रहा है। क्या वैसा जीवन अच्छा लगेगा? नहीं, कुछ तो करने को चाहिए, कुछ कुछ ना करने कुछ को चाहिए, कुछ अपने चाहिए। आप को मोटिवेट करने को चाहिए। यहाँ शालिनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद मेरे को। बहुत मैंने देखा, अच्छे से एकदम विजुअलाइज कर रहे थे। बोलिए। मैम जैसे ना मेरा काम हीलिंग का है, मैं हीलिंग करती हूँ। तो फिर मैम जब ना कुछ भी ऐसा आता है हीलिंग करने के लिए, तो फिर जब मैं अपना सब कुछ छोड़ करके उनको हीलिंग करती हूँ ना, और वहां पे रिजल्ट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस आए हैं और मैंने उनको करा। जैसे कोई हॉस्पिटल में है या किसी को कोई भी चैलेंजेस है, तो मेरी यही लाइफ है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उस काम को कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग खुश हैं। और मैम उसमें नई नई एक्सपीरियंस मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे वही चाहिए। जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन क्लाइंट्स के साथ में जो भी है, मतलब मैम जब हम हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें ना अपने आप वो वाले आइडियाज आते हैं जो शायद हमें अपने लिए नहीं आएंगे, किसी के लिए करते हैं, उसे खुशी देना चाहते हैं। तो मैम ये समझ नहीं आता ये कहाँ से आता है, लेकिन जब से इस बुक को कर रहे हैं तब से ये समझ में आता है कि शायद वो यूनिवर्स हमें देते हैं कि हाँ ऐसा करो और रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ सोचा मैम मैंने। यस, लेकिन देखिए, अब आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सब क्लाइंट्स आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, या उनकी जो हाँ जी मैम। परेशानी, कई बार आपने मतलब आपके साथ हुआ है कि जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी जो परेशानियां होती हैं वो कई बार आप तक भी आ जाती है, वो परेशानी, आप उन परेशानियों को फील कर पाते हैं। तो क्या आप यस ऐसा मैम। चाहेंगे कि आपके पास क्लाइंट्स हमेशा वैसे ही आए जिनके कोई परेशानी ना हो? तो आप उनको हील क्या करेंगे? मैम नहीं ऐसा होगा ना। हीलिंग में बहुत बार होता है कि ना, जैसे मैं उनको हीलिंग करती हूँ, जैसे मैं हील करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी आप काफी नेगेटिव सोच रहे हो, अभी आपके हैंड में पेन है, तो मैम वो चीज मुझे फील होती है। तो यस, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना हाँ। कि अगर
तो इस मतलब आपके लाइफ में वो ना हो, इसका मतलब आपके जो क्लाइंट्स आएंगे वो भी सारे वैसे ही, मतलब एकदम वैसे ही हो, तो फिर आप हील क्या करेंगे? मैम ये बताइए एक्चुअली मेरे ना को। मैम एक्चुअली ना हम सबका माइंड थॉट अलग चलता है, सबका माइंड अलग है। पर मैम मैं अपने हैंड पे चीजों को देख सकती हूँ। अब उनके लाइफ में तो अलग रामलीला चल रही है ना, मैं उसमें तो कुछ नहीं नहीं तो, कर सकती। लेकिन और कई बार आप देखिए, मैं आपको एक बात, एक एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आज सपोज आप में से कोई है, कोई अपना कोई चैलेंज मेरे साथ शेयर कर रहा है, ठीक है? जैसे लास्ट टाइम जब अपने मैजिक बुक कर रहे थे, कई जन कुछ कुछ शेयर कर रहे थे ना उस समय, अभी तो खैर इस बार शुरू ही हुई है, तो कुछ कुछ कोई शेयर करता है, तो कई बार उसमें क्या होता है कि आप उनके चैलेंजेस को आप अपने लाइफ में देखते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो फीलिंग जो आपकी है वो चेंज होती है। तो अगर और मेरी फीलिंग्स चेंज ना हो, मेरी फीलिंग वैसी रहे जैसी कि मैं, मतलब मैं अभी इतने हंस के बात कर रही हूँ, इतने एक्साइटेड मोड में बात कर रही हूँ, मेरा वैसा ही फीलिंग रहे, इसका मतलब क्या है कि कोई मेरे साथ कुछ शेयर ही ना करे, या कोई शेयर करे तो हमेशा हैप्पी मोमेंट्स ही शेयर करे, जो हमेशा संभव नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है? हमारे जीवन में वो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, ये हमने सबने ईसीजी कराते वक्त देखा है। हाँ जी। स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, लाइन कैसे जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट? तो चुनौतियां आना भी बहुत जरूरी है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है जीवन में। अगर खाली सुख ही सुख है तो उस सुख का मोल क्या है? कुछ नहीं। जब दुख होता है ना, तब वो सुख का मतलब पता चलता है, नहीं तो सुख का कोई मतलब ही नहीं है ना, जीवन तो सेम है, तो सुख का भी कोई मोल नहीं है ना फिर, राइट? इसीलिए हमारे लाइफ में चुनौतियां आती हैं, जिससे कि हम जो अच्छी, जो पॉजिटिव्स हैं उनको अप्रिशिएट कर सकें। ठीक है, मैम लेट्स एक क्वेश्चन है मैम। क्वेश्चन आप लिखिए अपने, फिर लेते हैं। शालिनी जी बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, हाँ हाँ, जी मैम। आप उसको एक बार नोट डाउन करिए अपने, लेते हैं क्वेश्चन को, ये बुक करने के बाद अपने लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? फिर चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया, ये हम समझ लिए हैं कि हमारा विकास हो सके, हम समझ लिए अच्छे से इस चीज को। लेकिन लेकिन उन चुनौतियों में, उन परेशानियों में बह नहीं जाना है हमको। आज कोई चुनौती आ गई, कोई हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आ गया, और हम उसी में ही घुस के रह गए, हमने हाथ पे हाथ रख दिए, ओ मेरा तो जीवन ही बुरा है, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, और हम हताश हो गए। नहीं, वैसा नहीं है। हमें उन चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए बनाया गया है, हमको हमेशा जीतते रहने के लिए। कोई भी इंसान हमेशा नहीं जीत सकता है, लेकिन आप जब हारें तो उन हार से भी आप कुछ सीखें और अगली बार आप जीतें, उसके लिए हमको बनाया गया है। हमको हमेशा खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने
या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया। आप आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सरोबार रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। सराबोर रहने के लिए बनाया गया है। सराबोर जो वर्ड है ना, ये बहुत ही अमेजिंग सा वर्ड है। इसको जब आप सुनते ना कि प्रेम से सराबोर जीवन, मतलब वाओ, प्रेम से भरा हुआ जीवन। ठीक है, हमको हमेशा हेल्दी रहने के लिए बनाया गया है, एनर्जेटिक, फुल ऑफ वाइटैलिटी, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नई उमंगे, नई मुस्कुराहट हर समय, चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल, दिल हमेशा प्रेम से उमड़ता हुआ, वैसा जीने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी सपनों का जीवन है, आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। यस, ये अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं, हमारे सपने तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, या तो हम कुछ बनना चाहते हैं, या हम कुछ करना चाहते हैं, या हम कुछ पाना चाहते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, डू और हैव, यही तीन तरह से आप अपनी कोई भी सपने देख लीजिए, यही तीन आप उनको बांट सकते हैं, यही तीन चीजों में। या तो आप कुछ बनना चाहते हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं, या आप कुछ पाना चाहते हैं। मतलब कि आपके जो भी सपने हैं, यहाँ क्या बोल रही है कि आपने जितना सोचा उससे बहुत ज्यादा करीब है। कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे मेरी किस्मत में कहाँ है ये BMW गाड़ी खरीदना, मेरे तो जीवन में ही नहीं है, सपने ही नहीं देखने चाहिए मुझे तो ऐसे। पर यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है, अगर आपको उसको पाने की प्रबल इच्छा है, आप उसको शिद्दत से पाना चाहते हैं, तो वो बहुत दूर नहीं है, आप उसको पा सकते हैं। अभी हम क्यों नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि हमको उसको पाने का तरीका नहीं पता है। ठीक है, ये हमारे सपने हमसे कोई बहुत दूर, आउट ऑफ रीच जिसको बोलते हैं ना, वैसा नहीं है। हमारे सपने हम पा सकते हैं, और आसानी से उनको पा सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं, अगर हम समझ जाएं कि उनको पाने के लिए हमको जो करना है, जो शक्ति चाहिए, जो पावर चाहिए, वो हमारे ही अंदर है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उसने मुझे ये करने से रोक दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उसने मुझको मना कर दिया, उसने मुझे रोक दिया, उसने मुझे करने नहीं दिया, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आती हैं। अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि वो शक्ति हमारे ही अंदर है, हमको बस उस शक्ति को, अपने को उजागर करना है, बाहर निकालना है उसको, उस शक्ति को हमको यूज करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, 1834 टू 1891, नव विचारवादी लेखक। हाँ, प्रेंटिस मलफोर्ड बोल रहे हैं कि एक सुप्रीम शक्ति है,
सबसे ऊपर जो हम देवी देवताओं की बातें करते हैं, जो हम मतलब ईश्वर परमात्मा की बात करते हैं, वो परमात्मा जो सबसे ऊपर है, एक शक्ति है जो ये पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वहां पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरे यूनिवर्स का हिस्सा है वो। और हम क्या हैं? हम भी तो उसी उसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है ना। भले ही हम एक डॉट हैं उस यूनिवर्स में, लेकिन हैं तो हम उसी यूनिवर्स का हिस्सा। तो क्या हुआ कि हम भी उसी शक्ति का हिस्सा हैं। अगर हम इसको कल जो हमने बात करी उस हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में क्या लिखा है? एक परमात्मा है जो सबसे ऊपर है, ठीक है? वो ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने शक्ति बोला है, पावर बोला है, हम उसको परमात्मा के नाम से जानते हैं, पर वो एक है, ठीक है? एक परमात्मा जिससे कि हम सब बने हैं। तो क्या हुआ? हम उसी परमात्मा का हिस्सा है, जो हम बोल रहे हैं ना कि हम उसी ईश्वर की औलाद हैं, अभी बोल के गए हम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसी परमात्मा का हिस्सा हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो प्लीज लिखें, हम इसको अभी समझेंगे, और अगर आप बोलेंगे तो और विस्तार में समझ लेंगे। तो वो ही परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। इस ब्रह्मांड में हम क्या बोलते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, बोलते हैं। तो मतलब कि परमात्मा हर जगह फैले हुए हैं, और क्योंकि हम उसी परमात्मा की औलाद हैं, इसका मतलब है हम उस परमात्मा का हिस्सा हैं, राइट? तो अब परमात्मा की जगह प्रेंटिस मलफोर्ड बोल रहे हैं शक्ति या पावर, सुप्रीम पावर, ठीक है? तो आप उसको उस तरह से ले लीजिए कि एक सुप्रीम पावर है जो जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और वह पावर हर कण कण में है, और हम उसी पावर का एक हिस्सा है। समझ आया सबको? ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारिक शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे, और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जीवन अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी वो नहीं बता रहे हैं जो हमने मैजिक बुक में नहीं पहले पढ़ा है, कि अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, नहीं। यूनिवर्स में मैजिक्स होते हैं, यूनिवर्स में बहुत सारे मैजिक्स होते हैं और होते रहते हैं। कई बार हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमको अलाउ नहीं करते हैं उनको बिलीव करने के लिए, लेकिन होते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस बुक में रोंडा बर्न हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती हैं, बहुत सारी बातें ऐसा बताती हैं जो शायद हमको पहले नहीं पता थी, और कुछ बातों को सुनकर पढ़कर हमको बहुत अमेजिंग लगने वाला है, ठीक है? अब अगर हमने मैजिक बुक करी है तो हमको पता है कि सपनों को पूरा करना, सपनों को हासिल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट रोंडा बर्न बोल रही है हम जितना समझते हैं ना सपनों को पा लेना इजी है,
ये कहीं और ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। अगर इस बुक में जैसे बताया जाए उस तरह से हम अपने जीवन को बना लें तो। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? ये अभी जैसे हमने बोला कि हम उस शक्ति का हिस्सा हैं, हम उस परमात्मा का हिस्सा हैं। इसका मतलब कि परमात्मा हमारे अंदर है, वो शक्ति हमारे अंदर है हमारे अंदर। जब हम उस शक्ति को पहचान लेंगे, जब हम उस शक्ति को कैसे यूज करना है ये जान लेंगे, तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे और हमारा जीवन मैजिकल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो नहीं दिया है शायद, हाँ इसमें इंट्रोडक्शन वो आभार नहीं दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट्स। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग कल एक्नॉलेजमेंट्स पढ़कर आएंगे कि रोंडा बर्न ने किस किस के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया है इस बुक को लिखने के वक्त, वो आप पढ़कर आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अनदर चैप्टर। ये शक्ति कौन सी है? अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगेन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आया कि जवाब पहले आया? बताएं। क्वेश्चन पहले आया, जवाब तो बाद में ही आएगा ना। जवाब तो खोजेंगे हम। अच्छा, सब एक ही बात बोल रहे हैं? सब चैट बॉक्स में लिखें थोड़ा। सब एक ही बात बोल रहे हैं क्या? जवाब पहले आया, पहले क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी बात सही है। नहीं, एक चीज बोलिए। मैं वैसे तो क्वेश्चन पहले आया। क्वेश्चन पहले आया, सब सब मान रहे हैं ये बात? क्वेश्चन में ही आंसर होता है, लीना जी बोल रहे हैं। अच्छा, आंसर से ही क्वेश्चन बनता है, हम कई जगह ये भी सिखाते हैं। नहीं मैंने आप ना वैसे आप सबको कंफ्यूज मत करिए, आप एक एक चीज पे डटे रहिए सारिका जी। क्वेश्चन पहले आया सब बोल रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे। एक और भी चीज हो सकती है कि अगर हम किसी सच्चाई को देखते हैं, किसी बात को हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं अगर कि, तो ये सोच सकते हैं कि ये कब बना होगा। कोई घर कोई देखते हैं तो ये किसका घर होगा। मतलब किसी फैक्ट को देखा हमने, कोई पेड़ उगा है तो ये किस चीज का पेड़ है, इसका नाम क्या है। मतलब उस यस, बात को यस देखकर बबीता जी। हमें ऐसे याद आ सकता है। जी, अब जी देखिए जो बबीता जी बोल रहे हैं और जो आप लोगों ने बोला, मैं आपको क्लियर करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन तो तब बनेगा ना जब उसका जवाब कहीं होगा। होगा तो नहीं। जैसे न्यूटन बैठे हुए हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे, एप्पल गिरा है, तब उनके दिमाग में आया ना कि वो एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। पर पहले तो उन्होंने उसको नीचे गिरते देखा है ना। समझ रहे हैं? तो आंसर इज ऑलरेडी देयर, हमने अभी तक उसको नहीं जाना था, इसलिए वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है। आंसर इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, बबीता जी ने जैसे बोला कि वो जवाब ऑलरेडी मौजूद है, हमको नहीं पता था इसलिए हमने उसको क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये शक्ति कौन सी है, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। यस सारिका जी, लेट्स स्टार्ट। मैं नहीं जानता कि यह शक्ति कौन सी है। यह कौन सी शक्ति है? मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1847 टू 1922, टेलीफोन के आविष्कारक। यस, अब देखिए
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट दिस पावर इज, आई हैव नो क्लू, आई ओनली नो दैट इट इज देयर। और ये मेरे को लगता है ना कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सबने महसूस किया है। नहीं पता वो शक्ति कौन सी है, बस ये है कि हाँ वो शक्ति है। महसूस किया है ना कभी ना कभी। हमको नहीं पता होता कि वो शक्ति कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या है, पर है। हमको इतना भी नहीं पता कि वो शक्ति हमारे अंदर है कि कहीं बाहर है, हम नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि वो शक्ति है। राइट? तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि what this power is, I cannot say, all I know is that it exists। ये शक्ति है, ये मुझे पता है। अब वो कैसी है, कहाँ है, कैसी दिखती है, कौन सी है, ये सब मुझे नहीं पता। कि चलिए इसके बारे में आगे अब हम थोड़ा समझते हैं। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है, और या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यस, या तो अच्छा है या बुरा है। अब मैं आपसे पूछूं, शालिनी जी आप कैसा फील कर रहे हैं? बबीता जी कैसे हैं आप आज? मैं आप लोगों से पूछूं, सारिका जी कैसा दिन चल रहा है आज आपका? बहुत कोई बढ़िया। बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत कोई बढ़िया। बोलेगा ठीक ठीक ही चल रहा है जी। हाँ, कोई बोलेगा नहीं, आज तो बहुत अच्छा दिन नहीं है, या मेरी सेहत अच्छी नहीं है, या ऐसे। तो देखिए क्या है, अच्छा है कॉन्क्रीट जवाब है, बुरा है या अच्छा नहीं है वो भी कॉन्क्रीट जवाब है। सो कुछ नहीं होता है। जब आप अच्छा बोल रहे हैं तो वो गुड फीलिंग्स में आता है। ठीक है, बुरा है तो वो भी गुड फीलिंग्स में नहीं आता है, वो नेगेटिव फीलिंग्स में आता है। सो जब हम सो बोलते हैं ना, जब आप कभी भी बोल के देख लीजिए, ठीक ठाक है, ठीक ठाक, जैसे ही आप अपने बोलने के तरीके से उसको समझिए, एक बार बोल के देखिए, उसमें पॉजिटिव अंदाज नहीं आता है। तो जहां पॉजिटिव नहीं है वहां नेगेटिव है। कोई एक मोमेंट में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते हैं। तो आप सो कैसे हो सकते हैं? जैसे ही आपने बोला मैं सो फील कर रही हूँ, मैं ठीक ठाक फील कर रही हूँ, मतलब कि आप थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे से, अब से कभी भी कोई पूछे तो आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग सो, दिस ड्राइंग इज सो, दिस असाइनमेंट इज सो, नहीं, नहीं बोलना है। या तो अच्छा है या अच्छा नहीं है। सो वाली चीज कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जीवन सरल है, सहज है। जीवन बहुत इजी है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं।
या तो कोई चीज अच्छी है, हमारे मन लायक है, या वो नहीं है। अब उसमें हम अपने आप को इतना उलझा क्यों देते हैं? अरे नहीं, उसमें ना ये पॉइंट अच्छा है पर ये पॉइंट अच्छा नहीं है। अरे भाई, आपको वो काम करना पसंद है या नहीं है? एकदम सिंपल सी बात है, पर हम उसको गोल गोल घुमाकर उलझा देते हैं। लाइफ इज मेंट टू बी इजी, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो, आपकी हेल्थ हो, आज मैं पूछूं आपकी तबीयत कैसी है, मीनाक्षी जी आपकी तबीयत कैसी है आज? ओ मैम, आज तो ना बस ठीक ठाक सी है जी। और वो ठीक ठाक सी मेरे को भी लग जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं है। जो बोल रहा है उसको भी पता है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ लिया है, हम सुन लिए हैं, हमने मैजिक बुक कर ली है, तो हमको पता है कि हेल्थ के लिए कभी ये नहीं बोलना चाहिए आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक ठाक जी है, ठीक ठाक ही है जी। जैसे ही बोल दिया ठीक ठाक है, मेरे को तो समझ आ गया है कि हेल्थ अच्छी नहीं है, और आपको भी पता है हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ऐसा ही क्यों ना बोले, आई एम फीलिंग ऑसम। ठीक है, क्योंकि हमको वो ऑसम हेल्थ के साथ जीने के लिए ही बनाया गया है। चाहे हमारी फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे लोगों के साथ संबंध हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, सुख शांति हो, पीस हो, घर में स्टाफ हो नहीं हो, सब कुछ या तो है या नहीं है, या अच्छा है या नहीं है। या तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, या आप अनहेल्दी हैं, आप बीमार हैं। या तो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं या बहुत कम है। आपके पास वो ठीक ठाक, ठीक है जी मेरा बिजनेस तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अब उस सामने वाला ना समझ जाएगा कि आप उनको ठीक से बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप हमेशा खुश रहते हैं, या आप ना खुश रहते हैं, आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, आप हमेशा थोड़े गुस्से में रहते हैं। कोई दिन आपके अच्छे होते हैं, कोई दिन आपके अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा समय, बुरा समय, अच्छा वर्ष, बुरा समय, बुरा वर्ष, संबंध अच्छे हैं या संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, वो ही यहाँ पे बोल रही हैं, और हम आज यहीं तक करेंगे। आज हमने जो भी कुछ पढ़ा है, काफी विस्तार में उसको समझा है। एक बार प्लीज उसको पढ़ कर आए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम उसको लेंगे। अभी शालिनी जी का एक क्वेश्चन था। यस, आप पूछें। मैम कभी कभी ना हम किसी का प्रॉब्लम सुनते हैं, या कुछ कोई भी आके हमें कुछ भी डिस्कस करते हैं, तो मैम हम इत, मतलब अवेयर हुए हैं, लेकिन मैम फिर भी ना कभी कभी वो चीज ना अपनी लाइफ में आ जाती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। तो मैम इसके लिए क्या करें? और मैम ये चीजें ना अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सोचती हूँ, मैम मेरे साथ तो बहुत जल्दी होता है। मतलब नेगेटिव तो यस, मैम ये देखिए, ये ना नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो भी कोई इस तरह के काम में होता है, अगर वो अपने आप को निष्पक्ष होके नहीं सुनता है, अगर आप अपने आप को आपको कैसे उसको सुनना है कि मैं वहां हूं और मैं वहां नहीं हूं। नहीं मैम। खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, उसको यहां घुसने नहीं देना है। जैसे ही हमने उस पे फोकस डाल दिया, वो मेरी जिंदगी को अफेक्ट करेगा। कई बार क्या होता है, कोई हम मूवी देख रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो मूवी को हम सच मान लेते हैं, मूवी के साथ रोने लग जाते हैं, उसी की भावनाओं में बह जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, मूवी है यार, वो रियल थोड़ी है, तो हम उन भावनाओं में नहीं बहते हैं।
हमको भी वैसा ही करना है कि कोई हमको स्टोरी सुना रहा है, हमको उसके साथ बहना नहीं है। आई नो इट इज नॉट इजी, ये प्रैक्टिस के साथ आता है, बहुत अवेयरनेस के साथ आता है, आपको बहुत इस पे मेहनत करनी होगी। ठीक है? यस। आज जो भी कुछ हमने किया, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कल पढ़कर आए और फिर इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मैम वैसे वो तो शेयर कर दे, सॉरी, वो हाँ, शेयर कर देना, बिकॉज हमारे पास बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, तो वो आप पीडीएफ शेयर। पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, हाँ, नो पीडीएफ में प्रॉब्लम। अभी शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके, मैम थैंक यू। पीडीएफ तो शेयरिंग है इसमें, हाँ पीडीएफ तो आपने शेयर करा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल में प्रियंका जी ने शायद बाद में ज्वाइन किया क्या? ग्रुप तो ज्वाइंट ही था ना, अब तो ग्रुप में थे ही प्रियंका जी, तो मैंने भेजा हुआ है पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में भेजा है। मैं आज वैसे वापस से भेज दूंगी, जो भी कोई नए आए हैं उनके लिए आई विल शेयर इट अगेन। वैसे हमने बहुत विस्तार से आज समझा है, थोड़ा ना अलग अलग एरियाज में, जैसे उन्होंने बोला स्वास्थ्य, मनी। चलिए आज आज हम यही असाइनमेंट करेंगे, अपना जर्नल खोलिए, अलग अलग एरियाज बनाइए उसमें, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, हैप्पीनेस, लव, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको लिखिए। एक बार रिपीट कीजिएगा ना शालिनी जी। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, लव, हैप्पीनेस, करियर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई, जो भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन करिए। ठीक है? और थोड़ा सोचिए, हर एरिया में थोड़े अपने जीवन के ऊपर गौर करिए, आंखें बंद करिए 2 मिनट के लिए, हर एरिया के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। ठीक है? जैसे पहले हमने क्या लिखा, स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है? तो हेल्थ पे देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, आपकी हेल्थ कैसी है, क्या आप हेल्दी हैं या आप हेल्दी नहीं हैं? यहाँ पे ओके सो नहीं बोलेंगे, क्या आप हेल्दी हैं या आप नहीं हैं। ठीक है? तो अपनी इमोशनल हेल्थ देखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ देखिए, मेंटल हेल्थ देखिए, स्पिरिचुअल हेल्थ देखिए, देखिए इंटेलेक्चुअल हेल्थ देखिए, देखिए आपकी कैसी है हेल्थ, उस पर थोड़ा गौर करिए। ठीक है? उसको लिखिए, क्या आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। क्यों आ रहा है भाई, इसका नोटिफिकेशंस ऑफ करना होगा। ऐसे ही हर एरिया के बारे में सोचिए, रिलेशनशिप्स को ले लीजिए, उसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, इन लॉज के साथ,
स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, बॉस कलीग्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, आपके आपके लिए जो लोग काम करते हैं उनके साथ कैसे हैं आपके रिलेशनशिप्स? क्या मधुर हैं या मधुर नहीं हैं? लिखिए। जैसा आप चाहते हैं क्या वैसे हैं आपके सारे संबंध? लिखिए। थोड़ा आंख बंद करके गौर करिए, हर रिलेशनशिप को देखिए। जैसा आप चाहते हैं क्या आपके संबंध वैसे हैं? मतलब इसको फॉर्मेशन कैसे करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है? कुछ नहीं, मधुर या कटु, और कुछ नहीं लिखना है। गुड या बैड, और कुछ नहीं लिखना है वहां पे अभी। मैम जैसे रिलेशनशिप में कभी अच्छा भी होता है, कभी नहीं, खराब भी हो जाता ओवरऑल लीजिए ना, ओवरऑल। अब है। जैसे ओके। जैसे हस्बैंड है सपोज, तो हाँ, देखिए, करेक्ट। हस्बैंड के साथ में कभी झगड़ा भी होता है, हम्म। प्यार भी होता है ना? हम्म। लेकिन हाँ। ज्यादा क्या है, ज्यादा प्यार है कि ज्यादा झगड़े हैं? जैसा आपको चाहिए, क्या आपकी रिलेशनशिप वैसी है? आपको क्या ऐसा लगता है that I'm so grateful to have him in my life? ओके, गॉट इट। है ना? समझ गई। थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सानी जी। कौन बोल रहा है? कृष्णा। हाँ कृष्णा जी बोलिए। मैम फिर से बोलिए किस किस पे लिखना है? जैसे हमने हेल्थ का किया अभी, हेल्थ जी में वो। हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। जी। ठीक है, अब जैसे हम अब रिलेशनशिप है तो हमारे पेरेंट्स हैं, जी। हमारे भाई बहन हैं, कजिन्स हैं, रिश्तेदार हैं, फिर पेरेंट्स इन लॉ हैं, रिश्तेदार हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, बच्चे हैं, बॉस कलीग्स हैं, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं वो लोग हैं। कैसे हैं आपके साथ उनके संबंध? तो एक मोटा मोटा लिख लीजिए, फिर बस आपको यही लिखना है, अच्छे हैं नहीं है बस, और कुछ अच्छा नहीं लिखना है। लाइन भी लिखनी है ना? कुछ नहीं लिखना है, अच्छे ओनली हैं वन कि वर्ड। नहीं है। आप ओके। चाहे तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है मैम। स्वास्थ्य संबंध और क्या क्या था? अभी इतना आपने कर लिया। हाँ ये हो गया। तो अब हम आएंगे पैसे पे। क्या आपके पास उतना पैसा है कि आपकी सभी जरूरतें और इच्छाएं पूरी हो सकें? बस वहां पे पैसा लिखें और टिक या क्रॉस। ओके। फिर फिर मैम जॉब और। है या बिजनेस है या जो भी आप काम करते हैं, अगर आप होम मेकर हैं तो भी, क्या आपका काम वैसा है जैसा कि आप चाहते हैं? कि आपको उसमें हमेशा उत्साह रहता है? अगर है तो वहां पे टिक करें, नहीं तो वहां पे क्रॉस करें। थैंक यू। थैंक यू। अब हम आएंगे लव या प्रेम। क्या आपके जीवन में आपको लगता है उतना प्रेम है जितना कि आपको चाहिए, या आप उतना प्रेम दे पाते हैं जितना आपको देना चाहिए? आपको ऐसा महसूस होता है कि आई एम लव्ड, आई एम लविंग, लवेबल एंड लव्ड बाय ऑल? क्या आपको लगता है ऐसा? तो वहां पे टिक करेंगे, और नहीं तो वहां पे क्रॉस करेंगे। मैम अगर हम
लव देते तो है पर मिलता नहीं है उसके लिए। मिलता, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, मिलता नहीं है तो क्रॉस करिए, क्योंकि वहां पे हमको एक चाहत है कि हमको पर्याप्त प्यार नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए है। हैप्पीनेस, खुशियां, क्या आप अधिकतर समय खुश रहते हैं या कि आप थोड़े कम खुश रहते हैं? ऐसे ही मत लिखिए, थोड़ा अपने ऊपर झांक कर देखिए ना अंदर में कि क्या है मेरा जीवन। क्या आप अधिकतर समय खुश रहते हैं या कि कोई भी कुछ भी बोल दे तो आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या कोई भी कुछ भी बोल दे हैप्पी गो लकी, कोई कुछ भी बोल दे मेरे को तो खुश रहना है, क्या वैसे हैं? करियर, जैसा आप चाहते हैं कि मतलब आप जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो सब आपको मिल रहा है? करियर, जैसे आप कोई जॉब करना चाहते हैं या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अ, वैसा कुछ कर पा रहे हैं आप? दिस इज अ वेरी ब्रॉड थिंग, मैंने उसको करियर बोला है, आप उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप ले सकते हैं। नया स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ नई, कुछ नया कुछ भी करना चाहते हैं, क्या आप कर पा रहे हैं? इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। अगर आप लोगों को और कुछ, कोई पॉइंट, कोई एस्पेक्ट अगर मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज बताएं मुझे, अगर मैंने उसको मिस कर दिया है तो। किसी को और कुछ याद आ रहा है अगर मैंने मिस किया है तो? मोटा मोटा हमने सब कुछ कवर किया है क्या? यस, ओके। तो एक बार, अब अगर आपने ये असाइनमेंट किया है तो देखें, पढ़ें और समझें कि क्या आपका जीवन अद्भुत है। क्या आपका जीवन मैग्निफिसेंट है? क्या आपका जीवन एक बहुत ही अमेजिंग, आर यू लिविंग एन अमेजिंग लाइफ? देखिए, और ये जो आपने लिखा है, ये आपका बेंचमार्क है कि आपको कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, कि कहाँ कहाँ हमको थोड़ा और एफर्ट करना है कि हम वहां पे, अगर हमने क्रॉस किया है तो वहां हम उसको नेक्स्ट टाइम टिक करेंगे। ठीक है? कितने जन बोल सकते हैं कि उनका जीवन अद्भुत, मैजिकल, मैग्निफिसेंट, अमेजिंग है? आई कैन सी। सारिका जी बोल रहे हैं, बबीता जी बोल रहे हैं, और कौन बोलेगा? कृष्णा जी बोल रहे हैं, शालिनी जी बोल रहे हैं, अमेजिंग, वेरी गुड, मतलब हैं, 5-6 जन हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं दैट दे आर लिविंग एन अमेजिंग लाइफ।
ठीक है, विच इज एक्सेलेंट, पर फिर भी अगर हम वो जिंदगी जी भी रहे हैं तो भी उसको, यस स्नेह आंटी भी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। तो अगर आपका जीवन मैजिकल है तो भी उसको बरकरार रखने के लिए भी हमको एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि कल हमने बात करी कि जब हम इस जर्नी में रुक जाते, हमने मैजिक बुक करनी बंद कर दी, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं पर उतनी तो कर नहीं पाते अकेले बैठ के, धीरे धीरे करके प्रैक्टिसेस कम हो जाती हैं। हमने पावर बुक में जो हमको बताया गया हम उस पे चलना बंद कर देते हैं, हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो अगेन हमारी जिंदगी उतनी मैजिकल नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर हमको अपने जीवन को मैजिकल बनाना है और उसको मेंटेन करना है तो हमको अपनी प्रैक्टिसेस को बनाए रखना होता है। ओके, जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमको समझ आ जाता है कि अगर हमको कुछ चाहिए, जैसे सपोज अचानक से कोई रिलेशनशिप में चैलेंज आया, तो फिर हम समझ जाते हैं कि उस चैलेंज में हमको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है, क्या करना है कि हम उस रिलेशनशिप को वापस ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है, अवेयरनेस के साथ आता है। पहले तो पता होना चाहिए कि यस दैट रिलेशनशिप नीड्स इम्प्रूवमेंट, वो एक्सेप्टेंस भी चाहिए होता है। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं है तो फिर हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, राइट? तो ये जो भी कुछ आपने किया है अभी क्लास में, इसको चैप्टर को भी पढ़ेंगे, ये असाइनमेंट जो अभी हमने किया है इसको भी वापस से एक बार करेंगे, या पढ़ लीजिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी एक अद्भुत जिंदगी बने। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, कल वापस इसी वक्त हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सारिका जी फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। Thank you everyone, each one of you for your participation. Thank you so much. Thank you Thank so you, much. Shruti ji. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am.